भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, कुछ लाइनें मैं पढ़ने वाला हूं आप सबके बीच में। और साथियों, पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये लाइनें आपको कैसी लगी हैं। और साथियों सुनिए, ये लाइनें मैंने श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी पर लिखी हैं और ये लाइनें मैं लिखता ही रहता हूं। तो ये लाइनें मैं आपको पेश कर किए देता हूं कि एक बहुजन का बेटा और न्याय दिलाने निकला है। एक बहुजन का बेटा न्याय दिलाने निकला है और शोषण देख हमारा होता, शोषण होता देख हमारा उसका हृदय पिघला है। कि साथियों, पूरे बहुजन समाज में जिसको 85% कहा जाता है, SC ST OBC, एक ऐसी झलक मान्यवर काशीराम जी जैसी, बाबा साहेब अंबेडकर जी जैसी झलक जो देखने को मिली वो श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी में मुझको देखने को मिली है। और उनका जनाधार भी बता रहा है कि वो जहाँ भी SC ST OBC का कोई शोषण होता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, दुविधा आती है, तो वो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाकर न्याय दिलाने का काम करते हैं। कि शोषण होता देख हमारा उसका हृदय पिघला है। कि न तो बहन जी कुछ बोलने को तैयार हैं, न अखिलेश जी बोलने को तैयार हैं, और कांग्रेस की और बीजेपी की सरकारों में तो ये हमारे साथ होता ही है। और साथियों, मगर हम लोग समझ नहीं पाते और जातिवादी का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम सब लोग नुकसान उठा रहे हैं। कि हमें अब चंद्रशेखर जी को देखना चाहिए, उनको अपना वोट करना चाहिए। कि एक सहारा वही हमारा। कौन सा सहारा? कि किसी तरह की परेशानी आ जाए तो वो चंद्रशेखर जी वहां जाकर हाजिर हो जाते हैं और परिजनों से जाकर उनके दुख दर्द की कहानी पूछते हैं और थाना कोर्ट कचहरी का जो भी काम होता है उसको कराने की पुरजोर कोशिश करते हैं। कि एक सहारा वही हमारा, कभी न देखे तूफा वर्षा, कभी न देखे तूफा वर्षा, चल देता है रातों रात। और एक सहारा वही हमारा, करता बहुजनों की बात। कि साथियों, हमारा जो सहारा केवल चंद्रशेखर जी हैं और कभी न देखे तूफा वर्षा, यानी कभी भी जहां उनको जाना होता है, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश आए, चाहे भले ही हमारा पुलिस विभाग उनको रोकने की कोशिश करे, मगर वो रुकते नहीं और बढ़ते चले जाते हैं। यानी कभी वो हार नहीं मानते। ऐसे नेता हैं वो बहुजनों के, उन्हें हमें अपना नेता स्वीकार कर लेना चाहिए 2027 के विधानसभा में। कि न मतलब जाति से जिसको सभी धर्म है एक समान, ना मतलब जाति से जिसको सभी धर्म है एक समान। कि वो ऐसा शख्स है साथियों, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, दलितों के लिए, SC के लिए, हिंदुओं के लिए, यानी कोई सी भी जाति बिरादरी क्यों ना हो, जिसका शोषण होता है, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, वहां चंद्रशेखर खड़ा होता है। चंद्रशेखर साथियों, चंद्रशेखर को हमें अपना नेता जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। कि दौर पहचाने नहीं बहुजन साथी, दौर नहीं पहचाने बहुजन साथी। कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है इस देश में, कितनी हमारे साथ हमको शर्मसार किया जा रहा है, कितनी बेरोजगारी, महंगाई हमको झेलनी पड़ रही है, मगर हमारा ध्यान इस ओर नहीं। हम कहते हैं हमें मुसलमानों से जान बचानी है और बीजेपी की सरकार बनानी है, और मुसलमान सोचते हैं हमें बीजेपी से जान बचानी है, सपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार बनानी है। ऐसा कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि साथियों SC समाज 22% है और सबको सबकी भागीदारी मिलनी चाहिए। SC के साथ SC से जो कम है उनको भी उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए। यानी इस देश में सरकारें मानवता के पक्ष में चलनी चाहिए, ना कि परिवारवाद के, जो कि आजकल देखने को मिल रहा है। कि दौर पहचाने बहुजन साथी, बनते हम अज्ञान। कि हम अज्ञान बन रहे हैं, हम ये नहीं जान रहे कि हमारे साथ क्या हो रहा, कितने शोषण हमारे लोगों के हो रहे हैं, कितने बेरोजगारी, महंगाई हमको देखने को मिल रही हैं, कितने बुलडोजर हमारे घरों पे चलाए जा रहे हैं, कितनी दिक्कतें हम सब लोगों को आ रही हैं, आम जनता को। हम जाति और बिरादरी और धर्मों में बट के रह रहे हैं। कि दौर पहचाने हम बहुजन साथी, बनते हैं हम अनजान, और एक बार आए सत्ता तो बन जाएगी सबकी शान। कि साथियों, मुझे तो ऐसा महसूस होता है, अगर एक बार चंद्रशेखर जी इस देश के PM बन जाएं, तो हकीकत में कह रहा हूं, जो देश का बहुजन 85 तबका है, इसको फिर कोई सताने वाला नहीं है। जो बहन जी ने किया था उससे भी बेहतर चंद्रशेखर जी कर सकते हैं।
कि दौर पहचाने बहुजन साथी, बनते हैं हम अनजान, और एक बार आए सत्ता तो बन जाएगी सबकी शान, फिर हम हर क्षेत्र में तरक्की करने वाले हैं। कि न अखिलेश न ही राहुल, ना अखिलेश ना ही राहुल, न ही मोदी योगी हमारे, ना अखिलेश ना राहुल न ही मोदी योगी हमारे, और हम सबकी जानों के दुश्मन, हम सबकी जानों के दुश्मन यही लोग हैं सारे। कि साथियों, हमारे जो जानों के दुश्मन है ईमानदारी से, यही लोग हैं जो सरकारें चला रहे हैं, और देश की जनता आज तक भी 85 साल आज़ादी के बाद भी कोई तरक्की नहीं कर सकी है, जिसमें खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के समाज के लोग रहते हैं। साथियों, तो हमें पहचानना चाहिए और हमें गलती नहीं करनी चाहिए, हमें अपना वोट नहीं बांटना चाहिए। अब हमने बहुत दिनों वोट दिया है BSP को। साथियों, एक दो बार तो हम चंद्रशेखर जी को भी मौका दें, क्योंकि वो भी हमारे समाज से आते हैं, ताकि हम सब लोगों की कोई सुनवाई पैरवी करने के लिए तैयार हो। और बहन जी वो काम नहीं करती जो चंद्रशेखर जी करते हैं। बहन जी तो केवल घर में बैठ के ट्वीट करती हैं, कहीं जाती नहीं, कहीं धरना प्रदर्शन नहीं करती, कहीं लोगों के बीच यानी किसी प्रकार के वो अपना कोई ऐसा संदेश नहीं देती जो वो हम लोगों से प्रेम करती हैं। अब शायद उनको बुढ़ापा आ चला है, अब उनका दिमाग सही से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से साथियों वो बार बार चुनाव हार रही हैं। तो हमें अपना वोट हार में नहीं जीत में देना है, और चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत बनाना है, और उन्हें अपना नेता बनाकर संसद में भेज दिया हमने, सांसद बनाकर, और PM बनाकर भी एक दिन हमें संसद भवन में भेजना है। तो साथियों, चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय भीम, जय हिंद।